हरियाणा में सरकार अब प्राइवेट बीमा कंपनियों से किनारा करेगी, क्योंकि सरकारी महकमों और बोर्ड निगमों के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीयकृत किया जाएगा। सरकार खुद की बीमा कंपनी बनाएगी, जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीमा कंपनियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीमा कंपनी को लेकर अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति गुरुकुल झज्जर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए झज्जर में एक विशाल संग्रहालय के निर्माण के लिए HSVP भूमि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस संग्रहालय में स्वामी ओमानंद द्वारा संरक्षित पुरातात्विक महत्व की लगभग 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और बैठक में स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति गुरुकुल के आचार्य विजयपाल और विरजानंद देवकर्णी शामिल हुए। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश भर में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। 100 ULB से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा 1745 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस सूची में हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है और इसके साथ ही गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को मिला है सिल्वर सम्मान, जबकि अंबाला को कांस्य सम्मान मिला है। और इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि आइए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रयास करके प्रथम स्थान हासिल करने का संकल्प लें। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए किसानों से आग्रह किया है कि अब वापस घर लौट जाइए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा किसानों को होना चाहिए। लंबा संघर्ष किसानों ने किया है और उनकी जीत भी हुई है। सुनिए जरा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी की बात कह दी है, लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं कि और भी कई मांगे हैं। MSP को गारंटी करे सरकार, उसके बाद वापस होंगे। देखिए, जो उनकी प्राथमिक मांग थी वो पूरी हुई, जिसको लेकर उनने मिलकर पिछले 360 दिनों से संघर्ष किया। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जब तीनों कानून रिपील होने का निर्णय ले चुका, अगर आप रिपील होने तक इंतज़ार करते हैं तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 दिन बाद उनको भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। पर आप अब जाइए, घर जाकर अपनी खेती संभालिए। जो कुछ भी है, जो और मांगे हैं, उसको प्रॉपर चैनल से डिस्कस कर केंद्र से मनवाने का काम। लेकिन सर, देखने को ये भी मिल रहा है कि किसानों से बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पे। उनका कहना है कि जब तक लिखित तौर पर नहीं कुछ किया जाता है तब तक वो बॉर्डर को खाली। मैं तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट का 29 तारीख से शेड्यूल्ड है। आज तो 20 हो चुकी, 9 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मगर जब प्रधानमंत्री देश के बात कह देते हैं कि हमने निर्णय ले लिया है, तो फिर उसके ऊपर ज़रूर मेजॉरिटी भी है और वो कदम भी उठाएंगे। लेकिन राज्य सर किस तरह से MSP को मजबूत करेगी, क्योंकि प्रमुख मांग किसानों की यही है। आपको हरियाणा घूमना चाहिए। हमारे यहाँ 7 फसलों पर नहीं, 13 फसलों पर MSP है और 13 के साथ साथ 17 ऐसी वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है जिनको हम 52 भरपाई के अंदर मिनिमम गारंटी ऑफ क्रॉप प्राइस देते हैं। मैं तो चाहता हूं कि और प्रदेश भी हरियाणा का मॉडल उठाएं और अपने किसानों को समृद्ध बनाने का काम करें। आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है, आगे किसानों से क्या कहेंगे? और इसके साथ ही जो घर जाने को अभी तैयार नहीं है, उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही आग्रह करता हूँ, आपने लंबा संघर्ष किया है
और उस संघर्ष के अंदर आपकी जीत हुई है। अब आप घर जाइए, अगर आपको ये इंतज़ार करना है तो 9 दिन और रुकिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अब किसानों को वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी की बात कह दी है। मैं स्वाति पाठक, इतनी खबर, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर HPSC के सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखावे वाले दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। ये तो एक दिखावा है सरकार का। किस प्रकार से हरियाणा सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक को सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, और फिर उसको वहीं लगा दिया गया था। और नकल करते हुए पेपर में कितने ही लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना आगे से आगे रैकेट चलता जा रहा है, कितने घोटाले हुए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो 1 करोड़ रुपए की लेता हुआ पकड़ा गया। ये सरकार के जो दावे हैं सिर्फ दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश में इमरजेंसी लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। विज ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उन्होंने बात मानने के बजाय 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है। किसानों के 3 बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आदर के साथ तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, और ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा। एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। और कुरुक्षेत्र में 18 दिनों में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव में लाखों पर्यटक ब्रह्म सरोवर पर जुटेंगे और वहीं देश दुनिया को इस महोत्सव में जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 18 दिन माहौल गीतामय रहेगा। पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना इस महोत्सव का मकसद है, उद्देश्य है। और साथ ही बाकायदा देश दुनिया का ऑनलाइन गीता पर ज्ञानदीप रखा जाएगा और इस दौरान गीता इंसाइक्लोपीडिया चुने जाएंगे। चुने गए प्रतिभागियों को नगद कैश और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे पूरे प्रशासन के द्वारा, KDP के द्वारा, हरियाणा सरकार के प्रयासों से NIC के द्वारा एक भी आपकी गीता प्रश्नमाला के नाम से एक क्विज प्रश्नमाला आयोजित की जा रही है, जो कि 21 तारीख से लेके 8 तारीख तक प्रायोजित होगी। और इसमें
दुनिया भर के देश विदेश के भी लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें 2 कैटेगरी रहेंगी, एक पब्लिक की कैटेगरी होगी, एक स्टूडेंट्स की कैटेगरी होगी। और आज बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम के द्वारा दिए गए 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा के द्वारा दिखाकर रवाना किया गया। टिपर चंद शर्मा ने यह बताया कि फरीदाबाद में 110 ट्रैक्टर दिए गए हैं। हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर दिए जाएंगे और ये ट्रैक्टर घर घर से कूड़ा लेकर जाया करेंगे, जिससे कि शहर में गंदगी ना फैले। और इस अवसर पर वार्ड नंबर 36 के पार्षद दीपक यादव, पूर्व पार्षद राम कुमार, लखन बेनीवाल, सुषमा यादव, अन्य लोग भी मौजूद रहे।